है एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग IQ ऑफिशियल। देखिए फ्रेंड, आज आपका 6th मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखें उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और साथ ही इसका प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और हाँ, क्यों जब भी आपका जो है बंद है, टाइम नहीं मिल पाता है, इसके लिए हम संडे को फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट करेंगे। जितना भी अभी तक प्रैक्टिस सेट हुआ है या संडे तक जितना भी प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट होगा, उसी से आपका क्वेश्चन रहेगा। इसलिए आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस सेट को देखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, और हाँ, चैनल पर कोई पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन को क्लिक कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फुहारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। फुहारा जो है आपका बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्नौली सिद्धांत का बात करें, ये आपका ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। बर्नौली साहब का कहना है कि यदि किसी बहते हुए तरल पदार्थ की गति में हम वृद्धि कर देते हैं तो इसके साथ उसके दाब में कमी आ जाती है। यानी ये आपका स्पीड का जो है, स्पीड आपका दाब का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी स्पीड बढ़ेगा तो दाब घटेगा, दाब घटेगा तो आपका स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। नंबर 2, डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक एवं गले के निरीक्षण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। तीसरा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ये आपका न्यूटन साहब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 4, वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है। यह जो आपका एक समान त्वरण से गिरती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनने वाला है, क्वेश्चन जो आता है, वर्षा की बूंदे का आकार गोलाकार क्यों होता है। यह जो आपका पृष्ठ तनाव के कारण होता है, यानी सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट 5वां, वीडियो टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था। चार्ल्स गिन्सबर्ग ने वीडियो टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स गिन्सबर्ग। 6 नंबर, एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है। यह भी आपका प्रीवियस सेट में आया हुआ। ये जो है आपका HNO3 और HCl का मिश्रण, इसका रेशियो पूछा जाता है 1:3। देखिए तो किसमें है, HCl H2SO4। ये जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, HCl और HNO3। इसका जो यहाँ जो रेशियो हो जाएगा आपका 3:1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7वां, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने का कौन सा इकाई है। यह आपका एंगस्ट्रम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है। यह आपका 10⁻⁻10 मीटर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 8, किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है। आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है। आदर्श द्रव की श्यानता 0 होती है। इसका जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी। 9, नीलम रूबी रासायनिक सूत्र क्या है। यह जो है आपका एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है। देखिए किसमें है, ये इसका फॉर्मूला होता है Al2O3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 10, अमोनियम का एक गुण कौन सा है। अमोनिया का फॉर्मूला का बात करें तो ये आपका NH3 होता है। यह जो है आपका ये तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह जल में अति विलेय है और यह हवा में हल्की होती है तथा इसका वाष्प घनत्व इसका 8.5 होता है। इसका जो राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी के साथ। यह हवा में हल्की होती है और यह रंगहीन गैस है, ठीक है। अगला 11, जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। जल की कठोरता का बात करें तो ये आपका मेनली 2 टाइप का होता है। पहला ये हो जाएगा आपका अस्थायी कठोरता और दूसरा अस्थायी। अस्थायी कठोरता का बात करें तो इसमें आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की उपस्थिति के कारण होता है। और अस्थायी कठोरता का बात करें, इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। इसे हम उबालकर समाप्त करते हैं, ठीक है। इसे उबालकर समाप्त किया जा सकता है। इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट 12, सुमेकित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जी मार्कोनी, ये आपका रेडियो का खोज किया था। जे एल्वेयर, ये आपका टेलीविज़न का। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये आपका टेलीफोन का। थॉमस अल्वा एडिसन, ये ग्राहम बेल का। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। अगला 13, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट के घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर सिल्वर नाइट्रेट विघटित हो जाता है। इसलिए इसे अपघटन से बचाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट को भूरे रंग के बोतलों में रखा जाता है, क्योंकि भूरे रंग की बोतल इसके माध्यम से प्रकाश के मार्ग को काट देती है। सिल्वर नाइट्रेट का बात करें, इसे हम लूनर
कास्टिक कहते हैं। कभी पूछ लिया जाता है लूनर कास्टिक किसे कहते हैं, तो ये आपका सिल्वर नाइट्रेट का कहते हैं। इसे फॉर्मूला होता है सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3। याद रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट को हम लूनर कास्टिक कहते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है AgNO3। इसका जो राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला 14, हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है? हाइपो का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2S2O3 5 वाटर 5H2। देखिए तो किस में है, ये जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला 15, निम्न में से कौन से युग्म सही मिलान नहीं है? गलत को ढूंढना है। विटामिन B1 बायोटिन नहीं, विटामिन B1 को हम थायमिन कहते हैं, थायमिन। बायोटिन हम B7 को कहते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, यही आपका गलत था। 16, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 17, एक वयस्क मानव में सामान्यतः चौर्णक या मोलर कितने होते हैं? एक सामान्य स्वस्थ मुंह में 32 दांत होते हैं। कितना दांत? 32 दांत। इसको जो हम 4 श्रेणी में बांटते हैं, 4 श्रेणी में बांटते हैं। देखिए, पहला श्रेणी का बात करें तो ये हो जाता है आपका मोलर। मोलर कितने हैं? मोलर है आपका 12। उसके बाद होता है प्री मोलर, प्री मोलर ये आपका कितना है? प्री मोलर हो जाएगा आपका 8। इसके बाद हो जाएगा आपका कैनाइन, ये हो जाएगा आपका 4। उसके बाद होता है इंसीजर, इंसीजर ये आपका कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 8। 12 8 20, 4 24 8 32, ठीक है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? मोलर। तो मोलर आपका कितना है? ये हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर डी। 18, मनुष्य के शरीर में निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? मनुष्य के शरीर में जो उत्सर्जी अंग है वृक्क है, त्वचा है, यकृत है और फेफड़ा है। इसमें जो है आपका हृदय नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19, निम्न में से कौन मध्य कान की हड्डी है? मानव की कान को हम 3 भागों में बांटते हैं, पहला बाहरी कान, उसके बाद मध्य का कान और तीसरा भीतरी कान। मध्य कान में जो है 3 छोटी हड्डी होती है, मेलियस, इक्कस और अस्टेपिज। इसलिए इसका जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ, उपयुक्त में से सभी। 20वां, किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होती है? यह जो आपका एक्टिन और मायोसिन। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। अगला 21, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहते हैं? फेफड़े से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाने वाली शिरा को हम फुफ्फुस शिरा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 22, निम्नलिखित में से किसका संबंध रक्तचाप से है? अधिवृक्क का संबंध जो है रक्तचाप से है। अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि को ही हम लड़ो एवं उड़ो यानी फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23, पाइरोक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? ये विटामिन B6 को कहा जाता है। विटामिन डी का बात, इसे हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन B2 इसे हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। अगला 24, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? ये आपका 24 होता है, यानी 12 पेयर। ये अभी तक में तीसरा बार आया हुआ है। ऐसे ही आप लोग से डेली करते हैं तो क्वेश्चन बहुत सारा ऐसा है जो आपको रिपीट करेगा। बहुत कम ही क्वेश्चन ऐसा जो है आपको नया देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस डेली देखिए, ठीक है। अगला 25, गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती है? गर्भनाल में जो आपका 2 धमनियाँ होती है तथा एक शिरा होती है और 3 रक्त नलिकाएं होती है। क्या क्या? 3 रक्त नलिकाएं होती है, 2 धमनियां होती है और एक शिरा होती है। इसलिए जिसका राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ। धमनियां पूछ रहा है, ये आपका 2 होता है। 26, निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा गांधी ने बौद्ध संघ में स्त्रियों प्रवेश देना स्वीकार किया था? आनंद बौद्ध धर्म के प्रमुख भिक्षु तथा महात्मा बुद्ध के परम प्रिय शिष्य था। इसी के कहने पर या आग्रह करने पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ के स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद आनंद राजगिरी में हुई प्रथम बौद्ध संगीति में सम्मिलित हुई थी, ठीक है। इसका जो आंसर राइट जाने वाला ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालानुक्रम में लिखिए। इसको सजाना है। नंद वंश हो जाएगा 345 से 322 ईसा पूर्व, ठीक है। शिशुनाग हो जाएगा ये आपका 413 से
345 ईसा पूर्व। और मौर्य का बात करें ये आपका 322 से 185 ईसा पूर्व। और हर्यक का बात करें, हर्यक हो जाएगा आपका 544 से 413 ईसा पूर्व। सजाइए तो सबसे पहले इसमें सबसे पहले हर्यक हो जाएगा, उसके बाद शिशुनाग हो जाएगा 2, फिर नंद वंश हो जाएगा 3, और लास्ट में हो जाएगा आपका मौर्य वंश। देखिए तो किस में है 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित साहित्यिक कृति और उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। एक तरफ साहित्य दिया है, दूसरी तरफ लेखक दिया हुआ है, मिलान करना है। कविराज मार्ग ये हो जाएगा आपका अमोघ वर्ष प्रथम 3 के साथ जाएगा। आदि पुराण जाएगा जिनसेन 4 के साथ। गणित सार संग्रह ये हो जाएगा महावीराचार्य ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अमोघ वृत्ति हो जाएगा आपका शाक्तायन ऑप्शन नंबर 2 के साथ। ये 3 4 1 2, 3 4 1 2, देखिए तो 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी के साथ। 29, तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने किया था? तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण ये आपका इल्तुतमिश ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पैगंबर मोहम्मद का जन्म का बात करें ये आपका 570 ईस्वी। भारत में गुप्त राजवंश का होता है ये आपका जो है 4वीं शताब्दी में हुआ था, 4वीं शताब्दी में। और रोमन कोलोसियम का पूरा होना ये आपका 80 ईस्वी में। और पीटर महान रूस का जार का बनना जो हुआ था आपका 1682 से 1725 ईस्वी। ठीक है, देखिए तो इसमें जो है सबसे पहले हो जाएगा आपका रोमन कोलोसियस 80 ईस्वी। उसके बाद भारत में गुप्त राजवंश सी बी देखिए तो ऑप्शन नंबर ये आपका ए के साथ जाएगा। 31, सूफी संतों एवं उनके विभिन्न सिलसिले के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? सूची को सूची 2 से मिलान करना है। शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध ये आपका चिश्ती से हो गया। बहाउद्दीन जकारिया का इससे हो जाएगा आपका शुहारा वर्दी 2 के साथ जाएगा। मियाँ मीर ये आपका कादरी 1 के साथ जाएगा। और अहमद सरहंदी ये आपका नक्शबंदी। ठीक है, मिलान कीजिए तो 3 2 1 4, 3 2 1 4 ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ 3 2 1 4। ठीक है। 32, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? यह जो आपका 10 मई 1857 ये आपका संध्या का घटना है और यह जो है आपका मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 33, निम्नलिखित में से संधियों का काल क्रमानुसार रखिए। अमृतसर का जो संधि है यह आपका 1809 ईस्वी को हुआ था। बशिन का संधि ये 1802 ईस्वी। श्रीरंगपट्टनम का संधि ये 1792। और शालाबाई का संधि यह हो जाएगा आपका 1782। सबसे पहले हो जाएगा शालाबाई का संधि, फिर श्रीरंगपट्टनम का 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ठीक है। 34, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? ये आपका ए.ओ. हुम थे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 35, डलहौजी की राजहड़प नीति का सबसे पहले किस राज्य पर लागू किया गया था? ये आपका सतारा पे लागू किया गया था। कब? 1848 में। झांसी में कब किया गया था? झांसी हो जाएगा आपका 1853। अवध 1856। ठीक है, इसका सबसे पहले जो था आपका सतारा 1848। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 36, किस वायसराय के शासनकाल में पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था? यह आपका लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। इसका शासनकाल का बात करें यह 1880 से 84 तक था। ठीक है, अगला 37, पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? पंचशील सिद्धांत नेहरू की विदेश नीति का मूल आधार पंचशील सिद्धांत है। पंचशील सिद्धांत कब हुआ था? ये आपका 29 अप्रैल 1954 को। ठीक है। पंचशील समझौता निम्नलिखित में से 5 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला, एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता व प्रभुसत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान। दूसरा, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्यकारी न करना। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा, समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना। और लास्ट जो 5वां है आपका शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास करना। इसमें जो है आपका गुट निरपेक्षता नहीं होगा, ऑप्शन नंबर
ए। अगला 38, मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? मुद्रास्फीति कहते किसको? मुद्रास्फीति या महंगाई किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी को कहा जाता है। मुद्रास्फीति में जो है इसमें ऋणी को लाभ होता है, जबकि उपभोक्ता, ऋणदाता एवं पेंशनभोगी वर्ग की हानि हो जाता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋणी को लाभ होता है। 39, नकदी रिजर्व अनुपात जितना कम हो बैंकों द्वारा उधार देने की गुंजाइश उतनी ही नकदी रिजर्व अनुपात जितना कम होगा बैंकों द्वारा उधार देने की गुंजाइश उतनी ही बड़ी होगी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ी होगी। 40, भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी, यह हो जाएगा आपका 1976, ऑप्शन नंबर ए। 41, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का आई में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 42, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित वाद याचिका अर्थात PIL की शुरुआत हुई उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन थे? उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश आपका PM भागवती थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 43, निम्न में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में जाना जाता है? ये जो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 44, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? संवैधानिक सलाहकार जो था आपका BN राव था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर आपका प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला 45, भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है? भारतीय संविधान में अध्यादेश का जो प्रावधान है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 46, निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? मौलिक अधिकार भाग 3 सही है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का है ये भी सही है, आपात उपबंध भाग 20 नहीं ये गलत है। आपात उपबंध का बात करें ये आपका 18 में है, ठीक है, और 20 में जो है आपका संविधान संशोधन, इसका जो राइट आंसर जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी। असत को ढूंढना था आपका असत, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। 47, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सिद्धांत से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सिद्धांत ये जो है आपका अनुच्छेद 51 का क में वर्णित है, या अनुच्छेद 51 का ए भी बोल सकते, ठीक है, इसलिए राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ। 48, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का जो चुनाव है निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया जाता, ये जो है आपका राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति का जो चुनाव है अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। इसमें जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ स्थानीय निकायों का, इसका निर्वाचन आपका राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है, ठीक है। 49, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? यह जो आपका है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर सी। 50, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के बीच दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। सूची को सूची 2 से मिलान करना है, एक तरफ चक्रवात है दूसरी तरफ कंट्री दिया हुआ है। बागियो किस देश में आता है? यह फिलीपींस में आता है, ऑप्शन नंबर ये 3 के साथ जाएगा। हरिकेन आपका अमेरिका में आता है, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका USA। टाइफून ये चीन में आता है, और विली ये आपका ऑस्ट्रेलिया में, एक के साथ जाएगा। 3-4-2-1 देखिए तो किस में है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51, निम्न में कौन सा शीतोष्ण मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट नहीं है? सोनेरियन जो है आपका कोल्ड डेजर्ट नहीं है, ये जो है आपका गर्म मरुस्थल है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 52, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात ये आपका सेंट लॉरेंस नदी पे है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात है हम बता रहे, नोट कर लीजिए। NG जलप्रपात ये आपका केरो नदी पे है। नियाग्रा जलप्रपात अभी बताए सेंट लॉरेंस नदी पे है। उसके बाद विक्टोरिया जलप्रपात की बात करें ये आपका जम्बेजी नदी पे है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा विश्व का सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन सा है? कॉमेंट्स बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 53, सतपुरा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? यह जो आपका ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 54, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? यह जो आपका कनारी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55, कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कहते किसको? यह जो आपका उत्तरी गोलार्ध में
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं, इंग्लिश में इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। यह जो आपका ईरान से होकर नहीं गुजरती है, किन से होकर गुजरती है? ये आपका अपना भारत, म्यांमार, ओमान, मेक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन एवं ताइवान है। राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, ईरान से होकर नहीं गुजरती है। 56, निम्न में से कौन सी एक भिन्न है? गुलाबी शहर जयपुर सही है। महलों का शहर बम्बई नहीं, ये आपको कोलकाता को कहा जाता है, कोलकाता को, ठीक है। बंगाल का शोक दामोदर, जयपुर का नगरी जोधपुर सही है। बी, ये आपका गलत जो था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 57, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यह जो था आपका जस्टिस हीरालाल एच.जे. कानी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 58, ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस पर्यावरण कार्यकर्ताओं का एक समूह है जिनकी स्थापना 1971 ईस्वी में किया गया था, इसलिए राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण समर्थकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 59, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर दीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सलीम अली आपका ये क्या था? पक्षी वैज्ञानिक, ये 4 के साथ जाएगा। E.O. विल्सन ये आपका कीट वैज्ञानिक था, ये जो है आपका 3 के साथ जाएगा। M.S. स्वामीनाथन ये आपका कृषि वैज्ञानिक था, ये आपका 2 के साथ जाएगा। और M. गॉडविल ये जो था आपका पर्यावरण वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। 4, 3, 2, 1 देखिए तो ये आपका 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर डी के साथ, ठीक है। 60, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित? ये आपका नागपुर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 61, शो स्थान या इन सिटू क्या है? यह जो आपका वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना, राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए। 62, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यहाँ जो है ना आपका अभियांत्रिक छूट गया, अभियांत्रिक राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक केंद्र जो है आपका नागपुर है, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं NEERI, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान का बात करें ये आपका देहरादून हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ। 63, राष्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन को जाना जाता है, राष्ट्रीय के नाम से आपका पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन नंबर सी। 64, निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? उष्ण कटिबंधीय घास ये आपका लानोज है, यह जो है इंडीज पर्वत के पूर्व में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका वाशिंगटन DC, ऑप्शन नंबर, इसका स्थापना का बात करें तो ये 1944 हो जाएगा, ठीक है। 66, हाल ही में नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री सही है। मोहन यादव मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ये भी सही है। भजन लाल शर्मा राजस्थान का मुख्यमंत्री, यानी उनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 67, डेविस कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया को हराकर किस देश ने अपने नाम किया है? डेविस कप जो 2023 है ये स्पेन में आयोजित किया गया था, स्पेन में। यह जो ऑस्ट्रेलिया को हराकर इटली ने जीता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 68, दिसंबर 2023 में देश की पहली हिमालय एयर सफारी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? यह आपका उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 69, हिंद महासागर और दक्षिण लाल सागर में हूती विद्रोही द्वारा समुद्री जहाज़ों को निशाना बनाया गया। हूती विद्रोह का संबंध किस देश से है? ये आपका यमन से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 70, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर डेट विकसित किया गया है? यह आपका इसरो के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 71, हाल ही में BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने की निर्णय लिया है? ये आपका महेंद्र सिंह धोनी का, इसका जर्सी नंबर कितना है? 7। इससे पहले सचिन तेंदुलकर का, उसका जर्सी का नंबर कितना था? 10, ठीक है। 72, जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय की अनुसूचित जनजाति ST को दर्जा प्रदान किया गया है? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति को दर्जा अधिसूचना जारी किया। राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी के साथ, हिमाचल प्रदेश। 73, फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत को ढूंढना है। बेस्ट फिल्म 12 फेल, मस्त मूवी है, ये भी सही है। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह नहीं, रणबीर कपूर था। कौन सी मूवी के लिए? एनिमल मूवी के लिए, एनिमल मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, सही है। बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा, सही है। गलत ढूंढना था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर था। 75, कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह जो क्वेश्चन है वॉल्यूम 1 एडिटोरिया में आया हुआ है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना दें, आप वहाँ से देख लीजिएगा। यह जो आपका नंदिनी दास के द्वारा लिखा गया है। नंदिनी दास जो है यह जो है लिवरपूल यूनिवर्सिटी का अंग्रेजी का जो है इंग्लिश का प्रोफेसर भी है। इसका जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ। 75 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा आप अपना जो है फीडबैक जरूर बताइएगा, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।